एडोल्फ हिटलर। ये नाम सुनते ही जहन में एक बहुत ही ताकतवर, क्रूर, तानाशाह की तस्वीर उभरती है ना? पर क्या ये तस्वीर पूरी तरह से सच है या फिर इसे बहुत सोच समझ कर गढ़ा गया था? आज हम इसी प्रोपेगेंडा के पर्दे के पीछे झांकेंगे और उस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे जिसे दुनिया से छिपाया गया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम हिटलर की वॉर हीरो वाली इमेज की पड़ताल करेंगे। इसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि क्या वो वाकई जनता की पसंद था। फिर हम उसके तथाकथित आर्थिक चमत्कार के मिथक को भी तोड़ेंगे और आखिर में हम उस खौफनाक सिस्टम को समझेंगे जो उसकी ताकत का असली राज था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े मिथक से। कहते हैं ना, हर तानाशाह अपनी कहानी एक बड़े मिथक पर बनाता है। हिटलर के लिए वो मिथक था एक बहादुर और सम्मानित वॉर हीरो का। लेकिन इस कहानी में हकीकत कितनी थी? आइए देखते हैं। नाजी प्रोपेगेंडा मशीन ने पूरी ताकत झोंक दी थी, ये दिखाने में कि हिटलर कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक वीर योद्धा है, एक ऐसा हीरो जो वर्ल्ड वॉर 1 की आग में तप कर निकला है। और यही इमेज, यही छवि उसके पूरे पॉलिटिकल करियर का लॉन्च पैड बनी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग उसके साथ लड़े, मतलब उसके अपने ही रेजिमेंट के सैनिक, वो इस कहानी को बिल्कुल नहीं मानते थे। उनके लिए सच्चाई कुछ और ही थी। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ प्रोपेगेंडा की बनाई हुई हीरो वाली छवि जो खाइयों में दुश्मनों से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ असलियत, एक डिस्पैच रनर की जिसका काम हेडक्वार्टर के संदेश लाना ले जाना था। मतलब वो असली फ्रंटलाइन से मीलों दूर, काफी हद तक सेफ और आरामदेह पोस्टिंग पर था। मतलब साफ है, कॉर्पोरल हिटलर की वो जो लीडर वाली इमेज बनाई गई थी, जो अपने साथियों को लीड कर रहा है, वो पूरी तरह से झूठी थी, एक कोरी कल्पना। असल में वो कभी किसी का लीडर था ही नहीं। यहां तक कि उसके एक यहूदी सीनियर ऑफिसर ह्यूगो गुटमैन ने उसे आयरन क्रॉस मेडल के लिए रेकमेंड किया था। ये बात भी अक्सर छिपाई जाती है। अच्छा, तो अगर हिटलर एक नकली हीरो था तो सवाल उठता है कि वो जर्मनी का सबसे ताकतवर आदमी बना कैसे? और यहीं पर हमारा दूसरा बड़ा मिथक सामने आता है। वो मिथक कि हिटलर को जर्मनी की जनता ने भारी बहुमत से चुनकर सत्ता में भेजा था। और यकीन मानिए, ये शायद उसके सत्ता में आने को लेकर सबसे बड़ी, सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। तो इसका सीधा जवाब है नहीं। हिटलर को कभी भी जनता ने सीधे तौर पर नहीं चुना था। जनवरी 1933 में उसे चांसलर नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था, चुना नहीं गया था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। जुलाई 1932 में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, पर मेजॉरिटी से दूर थी। फिर नवंबर आते आते तो उनके वोट और भी घट गए। तो फिर वो चांसलर बना कैसे? असल में जर्मनी के पुराने नेताओं कंजर्वेटिव्स ने प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग को मना लिया कि हिटलर को चांसलर बना दो। उन्हें लगा कि वो हिटलर को अपनी कठपुतली बनाकर रखेंगे। ये चार्ट इस बात को और भी पुख्ता करता है। देखिए, हिटलर को चांसलर की कुर्सी मिलने से ठीक पहले नाजियों का सपोर्ट असल में गिर रहा था, बढ़ नहीं रहा था। ये बात हैरान करने वाली है ना? इससे पता चलता है कि उसकी नियुक्ति कोई जनता का फैसला नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे हुई एक राजनीतिक सौदेबाजी थी। तो चलिए, हिटलर अब चांसलर बन चुका है, पर सिर्फ राजनीतिक ताकत काफी नहीं थी। लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसे एक और बड़े मिथक की जरूरत थी, और वो था आर्थिक चमत्कार का मिथक। नाजियों ने एक बहुत ही लुभावना सपना बेचा। खुशी के माध्यम से ताकत नाम का एक प्रोग्राम चलाया। इसमें क्या था? लोगों को सस्ती छुट्टियां, क्रूज, सस्ते थिएटर टिकट और यहां तक कि हर परिवार के लिए एक लोगों की कार यानी फॉक्सवैगन का वादा किया गया। ऊपर से देखें तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन जैसा कि इतिहासकार टिम मेसन कहते हैं, 1939 में जर्मनी की माली हालत खस्ता थी और हिटलर ने इस सच्चाई को छुपाने के लिए ही जंग छेड़ दी। मतलब पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। वादे और हकीकत का फर्क साफ दिखेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का वादा था, पर वो आया हथियार बनाने और लोगों को जबरन फौज में भर्ती करने से। अच्छी जिंदगी का वादा था, पर लोगों की सैलरी घट गई और ट्रेड यूनियनों पर बैन लगा दिया गया। और वो फॉक्सवैगन कार, वो कभी किसी आम नागरिक को मिली ही नहीं। असल में ये चमत्कार एक खोखला ढांचा था जो पूरी तरह से जंग की तैयारी पर टिका था। जैसा कि कहा गया, मक्खन नहीं, बंदूकें। तो अब जब ये सारे मिथक वॉर हीरो का, जनता की पसंद का और आर्थिक चमत्कार का टूट चुके हैं, तो सवाल उठता है कि नाजी ताकत की असली नींव क्या थी? जवाब है डर और आतंक का एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम।
इसकी सबसे खौफनाक मिसाल है नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स या लंबी छुरियों की रात। ये सिर्फ कुछ राजनीतिक दुश्मनों को खत्म करना नहीं था, हिटलर ने अपने ही सबसे बड़े सपोर्ट बेस SA पैरामिलिट्री ग्रुप के लीडर्स को मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वो उसके लिए खतरा बन सकते हैं। ये एक सीधा और क्रूर संदेश था पूरी दुनिया को कि हिटलर को चैलेंज करने का मतलब है मौत। अब सवाल है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? 1943 की एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट हिटलर के व्यक्तित्व को काउंटर एक्टिव नार्सिसिज्म कहती है। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा इंसान जो जरा सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसमें बदला लेने की आग हमेशा जलती रहती है और जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है। जब आप इस प्रोफाइल को देखते हैं तो लंबी छुरियों की रात जैसी घटनाएं सिर्फ राजनीतिक चालें नहीं लगती, बल्कि उसके विक्षिप्त व्यक्तित्व का नतीजा लगती हैं। तो देखिए उसने कैसे अपनी ताकत को सीमेंट किया। पहला कदम अपने ही साथियों और दुश्मनों को खत्म करो, जैसा उसने लंबी छुरियों की रात में किया। दूसरा कदम आर्मी का भरोसा जीतो, ऐसे को खत्म करके उसने आर्मी को खुश कर दिया। और तीसरा और आखिरी कदम, जब प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मौत हुई तो उसने प्रेसिडेंट का पद ही खत्म कर दिया और खुद को जर्मनी का फ्यूरर यानी सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसने कुछ छिपाया नहीं। उसने एक भाषण में साफ साफ कहा, इस घड़ी में मैं ही जर्मन लोगों की किस्मत का फैसला करने वाला हूं। मैं ही सुप्रीम जज हूं और जो कोई भी राज्य के खिलाफ हाथ उठाएगा उसकी मौत निश्चित है। मतलब उसने खुलेआम खुद को कानून से ऊपर रख दिया। तो हकीकत क्या है? हकीकत एक ऐसे लीडर की है जिसने अपनी ताकत किसी बहादुरी, जनता के प्यार या आर्थिक समझदारी पर नहीं बनाई। उसकी ताकत की बुनियाद थी झूठ, गड़े हुए मिथक और बेइंतहा क्रूरता। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये समझना कि कैसे सोचे समझे तरीके से गढ़े गए मिथक एक पूरी सत्ता को बना सकते हैं और उसे कायम रख सकते हैं। ये हमारी आज की दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलता है? क्या हम आज के दौर में ऐसे मिथकों को पहचानने के लिए तैयार हैं?